प्यारे लोगों को मेरा प्यार भरा सलाम। आज की कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एक दफ़ा का जिक्र है कि 3 दोस्त थे, एक मौलवी, एक हिंदू और एक जट। इन तीनों ने एक दिन मशवरा किया कि क्यों ना हम सब पैसे मिलाकर खीर पकाएं। चुनाचा सबने पैसे मिलाकर खीर तैयार कर ली। जब खीर तैयार हुई तो खीर को देखकर मौलाना साहब के दिल में लालच आ गया और उसने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा मंसूबा तैयार किया जाए जिससे सारी खीर मैं अकेला ही हड़प कर जाऊं और इन दोनों के हाथ कुछ ना आए। उसने सबको इकट्ठा किया और उनसे कहा कि मेरे जहन में एक तरकीब आई है। वो ये है कि सारी खीर इस तरह ढाँप कर रख दी जाए और सब सो जाएं। सुबह हर शख्स अपना अपना ख्वाब सुनाएगा। जिस शख्स का ख्वाब सबसे अच्छा होगा वही सारी खीर खाएगा। मौलाना का ये ख्याल था, चूँकि ये सब अनपढ़ हैं, इसीलिए मैं इनको अपनी बातों में उलझाकर सारी खीर अकेला ही खा जाऊंगा। सब इसकी बात पर रजामंद हो गए और सो गए। जब आधी रात का वक्त हुआ तो भूख ने जट का बुरा हाल कर दिया। उसने बहुत सोने की कोशिश की, मगर भूख की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा, ख्वाब तो तभी आएगा जब नींद आएगी। इससे बेहतर है थोड़ी सी खीर खा लेता हूँ ताकि नींद आ सके। वो चुपके से उठा और मौलाना की चारपाई के नीचे से खीर की देगची निकाली और खीर खाना शुरू कर दी। खीर बहुत मज़ेदार थी, इसीलिए जट सारी खीर ही खा गया और फिर आराम से सोने लगा। सुबह के वक्त मौलाना साहब ने दोनों को जगाया और कहा कि सब अपना अपना ख्वाब सुनाएं। उन दोनों ने जिद की कि मौलाना साहब, आप पढ़े लिखे हो, इसीलिए ख्वाब सुनाने की इब्तिदा आप करें। इसीलिए सबसे पहले मौलाना साहब ने ख्वाब सुनाया कि रात में अर्श मौला पर गया था, वहाँ बहुत सैर की, बहुत कुछ देखा। सबने कहा कि वाकई बहुत अच्छा ख्वाब है। इसके बाद हिंदू ने अपना ख्वाब सुनाया कि वो ख्वाब में दरियाए गंगा पर गया था। वहाँ वो काफ़ी देर तक नहाता रहा, जिससे वो गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ हो गया। अब दोनों ने जट से कहा कि तुम अपना ख्वाब सुनाओ। ये सुनकर जट ने रोना शुरू कर दिया। उन्होंने रोने की वजह पूछी तो जट ने बताया कि रात को जब वो सो रहा था तो उसके पास 2 फरिश्ते आए। उसको कहने लगे कि खीर खाओ। जब मैंने खीर खाने से इनकार किया तो वो मुझे मारने लगे। मजबूरन मुझे खीर खानी पड़ी। जब आधी ख़त्म हुई तो मेरा पेट भर गया था, इसीलिए मैंने मज़ीद खीर खाने से इनकार कर दिया। तो मुझे फिर ज़ोर ज़ोर से मारने लगे, इसलिए मुझे मजबूरन सारी खीर खानी पड़ी। इसकी ये बात सुनकर मौलाना झट से बोला, अरे पागल, अगर तुझसे सारी खीर नहीं खाई जा रही थी तो तू मुझे जगा लेता, मैं खा लेता बाकी खीर। जट कहने लगा, मैं गया था आपको जगाने, आप उस वक्त चारपाई पर नहीं थे। मेरा ख्याल है आप उस वक्त अर्श मौला की सैर फरमा रहे थे। इसके बाद हिंदू कहने लगा, तो आप मुझे ही जगा लेते। जट कहने लगा, मैं आपको भी गया था जगाने, आपके सिर्फ कपड़े पड़े थे चारपाई पर। गालिबन आप भी इस वक्त गंगा पर नहाने के लिए गए हुए थे। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें।